हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो सबसे पहले सबको कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्तिक का महीना होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। और ये जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु ने ना मत्स्य रूप धारण किए थे और उनकी विशेष पूजा होती है आज के दिन, गंगा स्नान के दिन। और इसी दिन ना भगवान भोले बाबा ने त्रिपुरासुर का वध भी किया था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं ना, तो आज जो एक बार गंगा स्नान करते हैं ना, उसको 1000 बार गंगा स्नान का फल मिलता है। तो आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। दान पुण्य करने से आज बहुत अच्छा फल मिलता है। जितने भी रोग दुख कष्ट होते हैं ना, सब दूर होते हैं और बहुत ही अच्छा फल मिलता है। सारे दोस्त भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम पे ना सारा घर का साफ सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा और सारी चीज़ें करने के बाद, सबसे पहले नहाएं। और ना क्या बोलते हैं, नहाने से पहले ना मतलब कि चावल दाल आलू और हल्दी नमक, मतलब जो भी चीज़ और पैसे मैंने ना थाली में निकाल के रख दिए थे, ताकि मैं जब नहा कर आऊँ तो डायरेक्ट उसको छू लूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर ली है। और उसके बाद मैं यहाँ पे खाने की तैयारी करने के लिए लग गई थी। और हाँ, ननद जी आई हुई थी ना, तो दोनों दीदी के लिए भी मैं निकाल कर प्लेट में रख दी थी, ताकि दोनों भी आए तो अपना छू लें। और जब कुछ त्यौहार होता है ना, कोई फेस्टिवल होता है ना, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ढेर सारा तैयारी करने के बाद खाना बनाने में आज लेट हो गया था। तो सोच रही थी कि आज डायरेक्ट ही खाना बना लूँ, क्योंकि आज भी मार्केट जाना है थोड़ा। तो यहाँ पे ना एक तरफ दाल और एक तरफ चावल रख दी थी, दोनों कुकर में, क्योंकि लेट हो चुका था। और यहाँ पे मैं ना मतलब कि पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। और आज के दिन ना फ्रेंड्स, अगस्त का भी फूल होता है, उसका पकौड़ी बनाना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं मिला। और मैं जब दीदी के यहाँ गई थी ना, तो छठ में भी नहा खा के दिन और पारण के दिन अगस्त का फूल खाना बहुत मतलब कि शुभ होता है। और मान्यता है कि अगस्त का फूल कार्तिक के महीने में खाया जाता है। तो अगर आज मिलता तो आज भी मैं ज़रूर बनाती, क्योंकि आज के भी दिन खाया जाता है। अगर किसी के यहाँ मिलता हो तो गंगा स्नान के दिन ज़रूर से ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी की तैयारियाँ कर रही थी। तो यहाँ पे आ गई मैं पूजा, और वो कह रही थी कि नहा धो के आप तो फिट हो गए हो। तो मिल गई हाँ। और यहाँ पे थे कान्हा जी भी आ गए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं तैयारी कर रही थी तैयारी। और ना बीच बीच में बाबू मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। तो मतलब कि ना आज का दिन इतना अच्छा होता है ना। बट मैं यहाँ कानपुर में भी गंगा जी हैं, बट मैं नहीं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मेरा ना मन्नत है। जो इलाहाबाद में संगम है ना, तो उसी में मेरा मन्नत है कि मैं सबसे पहले वहीं पे नहाऊंगी। तो फिर ना, जब मैं इलाहाबाद में थी तो उसके बाद यहाँ पे कानपुर में ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी 3 साल से हम लोग कानपुर में हैं। तो अभी मैं जाऊँगी। अभी महाकुंभ लगने वाला है 2025 में, तो देखिए शायद मैं जाऊँगी, तो गंगा स्नान वहाँ पे कर लूँगी, फिर मैं कहीं पे भी स्नान कर सकती हूँ। और कान्हा जी की भी ड्यूटी ना ऐसी थी ना कि रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे थी। दीदी लोग से कहे थे कि आप लोग चले जाइए, बट सुबह का जब 8 बज गया था ना, तो फिर दीदी को मन नहीं कर रहा था जाने का। तो वो कहें कि रहने दो, घर पे ही नहा लेते हैं। तो फिर दीदी लोग भी घर पे ही फ्रेश हो चुकी थी। तो यहाँ पे दीदी आकर कह रही थी कि बाबू रो रही है, तुम छोड़ो, मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर तैयारी मैंने सारी कर दी थी। तो यहाँ पे ये मतलब कि बैगन और गोभी ये सारे मैंने कट कर लिए थे, आलू को भी बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे ना आलू और प्याज का जो पकौड़ी होता है ना, उसको मैंने कट किया था, तो उसको मिक्स कर रही थी दीदी। और पकौड़ी को क्या है ना कि बस मतलब कि उसको रेडी करने में टाइम लगता है, उसके बाद समय नहीं लगता है तलने में। तो यहाँ सारी चीज़ों को रेडी करके, और फिर मतलब कि दीदी भी आ गई थी, तो हेल्प मिल गया था मुझे बहुत। और यहाँ पे मैं मतलब कि चीज़ें उनको निकाल निकाल के देती जा रही थी, और वो अपना मिक्स करती जा रही थी। तो काम मेरा आसान हो गया था। और दीदी कभी भी आती हैं ना, तो ज़रूर से ही हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ सारी तल गई थी। और यहाँ पे मैं आकर मतलब कि बातें भी कर रही थी, लड्डू को मैं दूध पिलाकर आ गई थी। तो दीदी जब भी आती हैं ना, तो जब देखती हैं कि बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो हेल्प कर देती हैं मुझे। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि दीदी को ना करना पड़े, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि करना पड़ता है।
तो यहाँ पे मैं तो बहुत ही लकी हूँ ननद जी के मामले में। मेरी जितनी भी ननद जी हैं ना, सब बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब कि वैसा नहीं कि हाँ तुम करो तो तुम करो, ऐसा नहीं होता है। बड़ी हैं सबसे, बट फिर भी हेल्प कर देती हैं। और सारी ननद आती हैं तो हेल्प कर देती हैं, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं ना, तो वो लोग देखती हैं तो फिर उन्हें भी मतलब कि लगता है कि नहीं बच्चे तंग कर रहे तो ज़रूर हेल्प करती। तो यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ तल गई थी, तो फिर सबके लिए मैं खाना निकाल रही थी। और सब कोई फ्रेश व्रेश हो चुके थे, और कान्हा जी भी फ्रेश होकर आ गए थे। तो दीदी बोली कि उसको भी दे दो कुछ छूने के लिए, तो उनके लिए भी मैंने वही चीज़ निकाल कर दे दिया था, तो वो भी अपना छू लिए हैं। और ये ना दान कर दिया जाता है, किसी अब पंडित जी को भी दान कर सकते हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद है उनको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पास में पंडित जी मतलब मंदिर है, तो वहाँ पे कान्हा जी रखाएंगे, पंडित जी अपना ले लेंगे। तो सबके लिए खाना वाना मैं निकाल कर खाऊंगी। और उसके बाद से ना फ्रेंड्स, क्या है कि आज भी मतलब कि थोड़ा मार्केट जाना था, क्योंकि दीदी आई हैं तो पता ही है कि शॉपिंग करना है कुछ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स खाना ना खाने के बाद ना कपड़े चेंज किए, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा हैवी था, और मार्केट में उतना हैवी कपड़ा पहन कर जाना इम्पॉसिबल है। बच्चों, दोनों बच्चों को आज मैं लेकर गई थी, क्योंकि मतलब कान्हा जी की नाइट ड्यूटी थी, तो वो सो रहे थे। फिर लड्डू और लाडो रानी दोनों को ही लेकर गई थी। तो यहाँ पे शॉपिंग हो गई थी हमारी। अब हम लोग लौट रहे थे घर, तो यहाँ पे दीदी उसको ना ट्रॉली पे बैठा दी थी। और ये देखिए कुछ इस तरह से रहा शॉपिंग। तो आज तो फिर से पूरा दिन लग गया था घूमते घूमते। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या दीदी मतलब कितनी साड़ियाँ खरीदी गई है। ये सारी जो साड़ियाँ हैं ना फ्रेंड्स, तो लेने देने के लिए है। जितने भी गेस्ट आते हैं ना, तो सबको देना पड़ता है ना शादियों में, तो वही है। तो अभी मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। और ये जो ट्रॉली बैग भी है ना, इसको भी खरीद कर ले आए थे, तो इसी में सारा रख कर अपना आराम से पूजा ले जाएंगे। तो इसमें है साड़ियाँ, और यहाँ पे भी बंडल में है, और कुछ इस बैग में है, और एक स्वेटर मैं खरीद कर लेकर आई थी। और कुछ यहाँ पे भी साड़ियाँ भरी पड़ी हैं इधर दोनों साइड। और एक साड़ी देखिए वहाँ दीदी जहाँ बैठी उसके नीचे भी पॉलीथीन में है भरा हुआ। तो ढेर सारी साड़ियाँ को ख़रीदना और टाइम बहुत सारा लगा। उसके बाद सारा पैकिंग वैकिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने नाश्ता किया। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर।